जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये मोहम्मद दीपक जो कुछ महीनों पहले लेफ्ट लिबरल सेक्युलर इस्लामिस्ट जमात का हीरो बना हुआ था, जिसने सेक्युलर दिखाने के लिए खुद को अपने नाम के आगे मोहम्मद जोड़ लिया और फिर एक लड़ाई झगड़ा करके सोशल मीडिया पर भाईचारे का मैसेज देने लगा, सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन गया। वो वक्त तो याद होगा कोटद्वार में जो हुआ था, जब सिद्ध बली बाबा के मंदिर के नाम पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी दुकान का नाम रखा हुआ था, बाबा नाम रखा हुआ था, जिसे बजरंग दल के लोग जो हैं वो उनसे नाम बदलने के लिए बात करने गए थे। तो मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार भिड़ गया और अपने आप को मोहम्मद दीपक बना लिया। अब उस वक्त तो इन्होंने दिखाया कि ऐसा हाल है कि पीछे बड़े बड़े इसके गुंडे खड़े हुए हैं, कई कई जिम के अधिकतर जो मुसलमान थे वो आकर इसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मोहम्मद दीपक का कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अभी देखिए, यही मोहम्मद दीपक ने, अब इसको दीपक कुमार कहना भी बेकार है क्योंकि इसने अपनी गत तो वही कर ली है। तो ये पहुंचा था उत्तराखंड हाईकोर्ट और वहां पर ये मांग रहा है सुरक्षा। जो अपने पीछे मुष्टंडे दिखा रहा था वो अब सुरक्षा मांगने गया है उत्तराखंड हाईकोर्ट में कि मुझे खतरा है और आप हमें सुरक्षा दीजिए, और उस पर भी मुझे भी एक एफआईआर करनी है कि आप पुलिस वालों के खिलाफ जांच बैठाइए कि पुलिस वालों ने इसमें सही से जांच नहीं की है। ये सारी मांगे लेकर ये आदमी पहुंचा था कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट में इसे वो सुनाया गया जो इसे अपने, ये जो इसका गुट बना हुआ है इस्लामिस्टों का, लेफ्ट लिबरल का जो गुट बना हुआ है, वहां इसे हकीकत नहीं सुनाई जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में इसे हकीकत सुना दी गई और इसे ऐसे उल्टे पांव ये भागा है डांट खाकर वहां जज से बातें सुनकर। जज थे राकेश थपलियाल। अब ये वहां पहुंचा कि भाई मेरी जान को खतरा है, सुरक्षा दे दीजिए, और पुलिस ने सही जांच नहीं की है तो पुलिस के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दीजिए। अब आपके बाप दादा नहीं बैठे हैं वहां पर कि आपके अनुसार जो है वहां फैसला हो जाएगा। जज ने जब मामला देखा तो जज ने कहा कि आप तो खुद आरोपी हैं इसमें, ये जो पूरा मामला है इसके अंदर तो आप आरोपी हैं, तो जो आरोपी है उसको सुरक्षा कैसे दी जाएगी? जो या तो गवाह होता है या जो पीड़ित होता है उसको दी जाती है सुरक्षा। आप तो पीड़ित है नहीं, आपके ऊपर तो आरोप लगे हैं दंगा करने के, चोट पहुंचाने के और शांति भंग करने के, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो जब आप ही के ऊपर आरोप है तो आपको सुरक्षा किससे दी जाए? यहाँ तो आरोपी से खतरा दूसरे को होता है। तो इन्हें साफ इंकार कर दिया कि आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाली है। और इन्होंने मांग की थी कि भाई जांच हो पुलिस के खिलाफ। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पुलिस के खिलाफ ही जांच करेंगे तो ये तो दबाव बनाने का तरीका है कि जो अधिकारी यहाँ जांच कर रहा है, पुलिसकर्मी, आप उसके खिलाफ जांच बैठा दे तो वो जांच कैसे कर पाएगा? तो ये तो आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इससे भी इंकार कर दिया। और कोर्ट ने एक और बड़ी चीज की जिसके बाद से ही परेशान है मोहम्मद दीपक। कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपका सोशल मीडिया देखे तो आप सोशल मीडिया पर तो प्रवचन दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर सनसनी फैला रहे हैं। तो आप जब इतने ही डरे हुए हैं तो आप सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? उसके बाद से तो ये हीरो बना हुआ है, यही सब वीडियो डाल रहा है, उनका हीरो बना हुआ है, ऐसे ही हीरो है नहीं है, बना हुआ है उनका हीरो, तो सोशल मीडिया पर डाल रहा है। तो कोर्ट ने यही सवाल पूछा जज ने कि भाई आप अगर डरे हुए हैं, आपको खतरा है, तो आप तो सोशल मीडिया पर खूब प्रवचन दे रहे हैं, तो आपको किस बात की सुरक्षा चाहिए? फिर आपने इस मामले को सोशल मीडिया पर इस तरह वीडियो डाल डालकर ऐसा सनसनीखेज ऐसा बना दिया है कि स्थितियां और बिगड़ रही हैं। उस दौरान भी स्थितियां और बिगड़ी। अब इनके वकील कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया का जमाना है तो इन्होंने ऐसी कोई भड़काऊ बात नहीं डाली, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप अब से इस पर कोई बात नहीं करेंगे। मोहम्मद दीपक पर कोर्ट ने गैग ऑर्डर लगा दिया है, गैग आदेश दिया है। गैग आदेश का मतलब होता है कि ये जो मामला चल रहा है, अब आप इस पर ना तो सोशल मीडिया पर कुछ बोलेंगे ना मीडिया में कुछ बोलेंगे। बड़े ये इंटरव्यू दिए थे इन्होंने उस समय पे, यहाँ पर इनसे बात करने के लिए बड़ा मीडिया छोटा मीडिया सब पहुंचे हुए थे और सोशल मीडिया पर भी खूब डाल रहे थे। लेकिन अब फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इन पर बैन लगा दिया कि आप इस पर अब कुछ नहीं बोलेंगे, गैग ऑर्डर है। यह सिर्फ ऐसा मौखिक आदेश नहीं है कि हाँ नहीं बोलेंगे, अब साफ है कि आप इस पर कुछ नहीं बोल सकते, सोशल मीडिया पर ज्यादा हीरोगिरी नहीं कर सकते। तो ये गए तो थे कोर्ट में हीरो बनने की सुरक्षा दे दे, तो दो चार पुलिस वाले साथ रहे। देखो डर तो है ही,
अब क्या होता है कि शुरुआती दौर में तो ये जो पूरा जमात है ये तुम्हारे साथ नजर आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरे पीछे तो बड़ी फौज खड़ी हुई है। लेकिन जब मामला ठंडा होता है, जब बात आगे बढ़ती है, जीवन आगे बढ़ता है, तो आपको चीजों को अकेले ही मैनेज करना होता है। ये जो कभी कोई दिल्ली से आ जा रहा है, कोई यूपी से आ जा रहा है, हमेशा तो तुम्हें गार्ड की तरह चलेगा नहीं तुम्हारे साथ, और गार्ड बनाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो वो तो इन्होंने देना नहीं है। इन्हें चाहिए सरकारी गार्ड, क्योंकि डर तो लग रहा है, तो सरकारी गार्ड कहां से मिलेगा? पुलिस से। इसीलिए गए थे, लेकिन वहां से मुंह की खा के आनी पड़ी। और उल्टा ये हो गया इनके साथ, कोर्ट में तो इनके साथ गजब गजब हुआ है। इनको कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई तुमको जो डोनेशन मिल रहा है उसका हिसाब दो। ये मोहम्मद दीपक ने बताया है कि इसको जब से मामला हुआ है तो इसने अपना अकाउंट नंबर जारी करके पैसा बटोरना शुरू किया, तो इसको 500 रुपए, 100 रुपए, 200, 300 रुपए इस तरह के डोनेशन मिले हैं, और इसके पास इकट्ठा हो गया 80,000 रुपए। तो कोर्ट ने कहा है जो डोनेशन मिला है इसकी भी आप जानकारी दो कि भाई आ कहां से रहा है पैसा। इसमें यह भी तो एक सवाल है कि आपको डोनेशन आ कहां से रहा है? पाकिस्तान से तो डोनेशन नहीं आ रहा है कहीं तुम्हारे पास, दुबई से कहां से? दुबई से भी आ रहा है तो कहां से आ रहा है? क्योंकि ये पाकिस्तान दुबई का तो बड़ा मामला रहता है, यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां वहीं से चलती हैं, तो तुम्हें पैसा भारत से ही आ रहा है, कहां से आ रहा है और भारत से भी कौन लोग दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी बड़े खेल होते हैं कि पैसा भारत से आता है, होता है पाकिस्तान का, भेजा जाता है आईएसआई के जरिए। तो इनके, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से ये बना दिया गया कि मुसलमानों पर अत्याचार वाला मामला, तो इसमें तो तुरंत खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान आईएसआई के कान कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे और बढ़ाओ। ये तो पाकिस्तान आईएसआई का क्या कहे, तो पूरा नेटवर्क ही है। तो इसीलिए इनके पैसों पर भी नजर रखनी जरूरी है कि कहां से इन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो अब मोहम्मद दीपक जो है वो कोर्ट में जाकर फंस चुका है, और इसकी हालत ये हो गई है इस आदमी की। देखिए, हीरो तो बना, ये शुरुआती दिनों में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन आप अब उस जमात पर निर्भर हो गए हैं। मोहम्मद दीपक, अब कोट द्वार का ये मामला, कोट द्वार में एक इलाका, चलिए एक इलाका है मुसलमानों का, बाकी तो वहां अधिकतर हिंदू है। अब सिद्ध वली बाबा का मंदिर था, बाबा के नाम पर एक नाम उसने, दुकानदार ने नाम रखा था। अब इसको वहां पर जब इसने दखल दिया, जब वहां बजरंग दल के लोग आए, तो वहां पर पहले तो इसने अपना झूठा नाम बताया कि दीपक कुमार को, मैं मोहम्मद दीपक हूं, क्या कर लोगे मेरा, मैं मोहम्मद हूं। यही तो इसने किया, ये अपना नाम दीपक कुमार बता सकता था, लेकिन इसने नहीं बताया। इसने दिखाया कि देखो मैं मुसलमान हूं और मैं रक्षा कर रहा हूं एक मुसलमान की, तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो, यही दिखाने की इसने कोशिश की थी। अब उसके बाद इसने खुद वहां पर जो बजरंग दल के 2-3 लोग थे, उसमें तो एक बुजुर्ग भी थे, उनको धक्का दिया, मारपीट की, जिसके इसके ऊपर एफआईआर है। तो ये सब किया, जबकि वहां पर जो मामला था, सिद्ध वली बाबा का मंदिर है, उस स्थान विशेष में बाबा का मतलब सिद्ध वली बाबा है। अगर आपकी आस्था है सिद्ध वली बाबा पर, हनुमान जी पर, तो आप बाबा नाम रखिए। ये दिल्ली और यूपी के, आप कहीं और के या एमपी कहीं भी लगाएं, तो एक बाबा का नाम एक अलग होता है, वो बाबा शब्द अलग होता है। लेकिन सिद्ध बली बाबा और उस स्थान विशेष में, क्योंकि हिंदू संस्कृति बहुत विविध है, हर जगह की स्थितियां अलग होती है, तो वहां बाबा का मतलब सिद्ध बली बाबा है। तो वो कोई बहुत नाजायज तर्क नहीं था। फिर चलिए, वो भी कोई मारपीट तो कर नहीं रहे थे, तुमने मारपीट की पलट के, हीरोगिरी दिखाई वहां पर। अब तुम वहां के हिंदुओं के तो हो गए तुम दुश्मन, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं, कांग्रेस समर्थक छोड़ दो, बाकी लोगों को जानते हैं कि वहां पे क्या स्थितियां है, जो वहां का मुस्लिम मोहल्ला है। जैसे आज उत्तम नगर के लोग जानते हैं कि क्या स्थितियां बनती हैं जब साथ में इस तरह के मोहल्ले होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो वो अब कोटद्वार के लोग भी जानते हैं। तो तुम्हारे पास कौन आएगा? तुम्हारे जिम में भी अधिकतर उसी जमात से आ रहे हैं। तो अब ये पूरी तरह से अपनी कमाई खाने के लिए उनके ऊपर निर्भर हो गया। एक चांद मौला नाम का है, जो इसको दुबई से भी पैसा भेजता है, उसकी भी खबरें आई थी, वो वहां का बिजनेसमैन है। लेकिन अब इसने अपनी पूरी तरह अपने आप को इनके ऊपर निर्भर कर लिया। अब इसको हिंदू तो सपोर्ट करता नहीं है। राहुल गांधी आए थे, अब 1 साल की मेंबरशिप ले ली, लेकिन अब परमानेंट तो तुम्हारे साथ थोड़ी कांग्रेसी डंडा लेके खड़े रहेंगे और तुम्हारी कमाई कराते रहेंगे। अब इसके पास लोग आने हो गए बंद कोटद्वार से, और जो आ रहे हैं वो सी जमात वाले आ रहे हैं। अब तुमको उनसे कोई समस्या भी होगी तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? तुमको अगर वो हो सकता है कि कुछ पैसा भी ना दे या तुम्हारे साथ कुछ समस्या करे, झगड़ा भी हो जाए, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए, शुरुआती दौर अलग होता है, बाद में तो फिर वही होता है, इंसान की डीलिंग होती है, आदमी आदमी की डीलिंग होती है, और उसमें कोई अच्छा भी आदमी आपके यहाँ आ सकता है, आपसे जुड़ सकता है, कोई वैसे लोग भी जुड़ सकते हैं जो आपके लिए मुसीबत बन जाए। लेकिन अब आपको एक समुदाय छोड़ चुका है और आप पूरी तरह से एक दूसरे समुदाय पर निर्भर है। अब इसलिए ये परेशान है ये आदमी, और यहाँ कोर्ट भाग रहा है, कोर्ट में पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो ये मोहम्मद दीपक की गत तो कोई अच्छी होनी नहीं है। आप एक हिंदू हैं, आप एक ऐसे राज्य में थे जो
जहां पर हिंदू बहुल आबादी है, आप एक सनातन देश में है और आज आप अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पर उस जमात पर निर्भर है। तो इसके लिए इसकी इससे और ज्यादा बुरी हालत क्या होगी कि उनके नौकर जैसा बनकर ये रह गया है, भले ही सोशल मीडिया पर इसी से कितना भी हीरो बना ले। और वहां पर जो राजनीति है वो राजनीति है, कांग्रेस वहां तो नेता बनते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसको कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां की कोई विधायकी मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। तो स्थितियां इसके लिए बहुत कोई अनुकूल होने वाली है नहीं और कोर्ट से इसको पड़ रही है फटकार। तो इसके ऊपर और इसको डर ये भी लग रहा है कि जो मामले चल रहे हैं उनमें आगे क्या होगा, उसमें भी सजा है और कुछ नहीं तो कम से कम इसकी मार पिटाई की और इसने जो हाथापाई की है उसकी भी वीडियोज है। तो ये मामले में फंस रहा है और इसको राहत मिल नहीं रही है। तो दीपक कुमार अब अपना जीवन मोहम्मद दीपक ही बनकर जिए, जिसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, जिसे उनसे रत्ती भर सपोर्ट नहीं मिलेगा और इसको कानूनी कार्रवाई भी भुगतनी पड़ेगी। अब ये लंबा फंसा है और इसकी स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।